वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हमने बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो बेटा हमने पढ़ना है कि अल्सर किसे कहते हैं। देखिए बेटे अल्सर की यहाँ पर एग्जैक्ट तारीफ नहीं लिखी हुई, तो आप अल्सर की बेटे तारीफ इस तरह से लिख सकते हैं कि एनी ओपन सोर इन द लाइनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और टिश्यू, जिसम के किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर ज़ख़म हो जाना जो उसकी लाइनिंग के अंदर हो, ओपनिंग के अंदर हो, तो बेटा उसे हम नाम देते हैं अल्सर का। अब यहाँ पर अल्सर की बेटे टाइप्स लिखी हुई हैं। अगर यही अल्सर जो ज़ख़म है अगर मैदे के अंदर हो जाए तो इसे गैस्ट्रिक अल्सर का नाम देते हैं। अगर ये ड्यूडिनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन के अंदर हो जाए तो इसे ड्यूडिनल अल्सर का नाम देते हैं। अगर ये ईसोफेगस के अंदर हो जाए तो इसे ईसोफिजियल अल्सर का नाम देते हैं। अगर बेटे इन सारों को कलेक्टिवली देखा जाए तो ये एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन हैं, तो इनको कलेक्टिव तौर पर बेटा आप कह सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर, यानी ऐसा अल्सर जो ज़ख़म हो जाए इन दी वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी हिस्से के अंदर अगर अल्सर हो जाए, ज़ख़म हो जाए, तो उसे पेप्टिक अल्सर का नाम देते हैं। बेटे आम तौर पर ये मैदे के अंदर होता है तो ऐसे अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर का नाम देते हैं, लेकिन ये ड्यूडिनम के अंदर होगा तो इसे ड्यूडिनल अल्सर का नाम देंगे। ईसोफिगस के अंदर होगा तो इसे ईसोफिजियल अल्सर का नाम देंगे। अलामात क्या हैं? देखें हमारे जिस्म के अंदर ज़ख़म हो चुका है तो कोई हमें कोई वेल बीइंग या अच्छा फील तो नहीं होगा, तो आप कहेंगे अलामत है बेटा बर्निंग स्टमक पेन। इसी तरह से बेटा हमारे पास लिखा हुआ है रश ऑफ स्लाइवा आफ्टर रिगर्जिटेशन। अब बेटे देखें रिगर्जिटेशन का जो लफ्ज़ी मतलब होता है, यानी हमारे पास पूरा जो वर्ड है वो है रश ऑफ स्लाइवा, यानी स्लाइवा का रिलीज़ होना आफ्टर रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन कहते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो जो डाइजेस्टेड फूड मैदे के अंदर है वो बेटा हमारे मुंह के अंदर आ जाती है, यानी प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। अब वो जो खुराक मुंह के अंदर डाइजेस्टेड मटीरियल मुंह के अंदर आ चुका है जो मैदे के अंदर था वो एसिडिक है। अब उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हमारे मुंह के अंदर मौजूद जो सलाइवरी ग्लैंड हैं वो मोर सलाइवा पैदा करेंगे, क्योंकि बेटा हम जानते हैं सलाइवा इज़ स्लाइटली अल्कलाइन, ये अल्कलाइन है। रिड्यूस दी बर्निंग फ्राम स्टमक एसिड, मैदे की जो एसिडिटी वाला मटीरियल मुंह के अंदर आ चुका है उसकी तेज़ाबियत को ये कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी रश ऑफ सलाइवा, मुंह के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा सलाइवा को क्या करेंगे बेटा पैदा करेंगे। इसी तरह से बेटा लॉस ऑफ, आगे लिखा हुआ है एपिटाइट। एपिटाइट कहते हैं बेटा भूख, भूख का ख़त्म हो जाना। अब जब भूख ख़त्म होगी तो ज़ाहिर सी बात है उस बंदे का वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ब्लड वोमिटिंग इन सेवर केसेस, शदीद केसेस के अंदर, यानी जब अल्सर ज़्यादा ज़ख़म अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो उस बंदे को जब उल्टी आएगी तो उल्टी के साथ बेटा खून भी साथ में शामिल होगा। बेटा वजह क्या है? इसकी मेन वजह बेटा एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। अगर हम लॉन्ग टर्म लंबे अरसे तक बेटा इस्तेमाल करें नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बेटा क्या होती हैं? ये बेटा ऐसा ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, यानी मेडिसिन का ऐसा ग्रुप यूज टू रिड्यूस पेन, जो हमें दर्द से निजात दिलवाने के लिए, जैसे बेटा एस्पिरिन को इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लेमेशन सूजन वगैरह को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेटा हमारे पास क्या होगा, वजह होगी क्यों बेटा, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये ऐसी दवाएं होती हैं जो मैदे के अंदर ज़ख़म कर सकती हैं। इसीलिए कहते हैं इन दवाइयों को, डॉक्टर कहता है कि आफ्टर फूड टू रिड्यूस रिस्क, यानी इन दवाइयों को डॉक्टर कहते हैं पहले खाना खा लेना है फिर इन दवाइयों को इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब खाना हमारे मैदे के अंदर जाता है तो वो इनके इफेक्ट को थोड़ा बहुत बेटा क्या कर देता है, कम कर देता है। इसी तरह से बेटे हमारे पास है एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, जो बंदा शराब वगैरह पीता है उसके अंदर मैदे के अंदर ज़ख़म ज़्यादा हो सकता है। स्मोकिंग बेटा वजह हो सकती है। स्ट्रेस, अलबत्ता वो लिखा हुआ इसका डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो अलामात हैं इन अलामात को ज़्यादा कर सकता है स्ट्रेस, जो है परेशानी, टेंशन होना। बेटा इसका इलाज क्या करेंगे? बेटा एक हमारे पास वजह थी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, उसको बेटा क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, यानी ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे एंटीबायोटिक, ताकि वो बेटा ख़त्म हो जाए। मेडिसिन जिनके अंदर बेटा हो एंट एसिड, अब एंट एसिड ऐसी मेडिसिन होती हैं जो अल्कलाइन नेचर होती हैं। बेटा हम पढ़ चुके हैं ऐसी मेडिसिन जो एंट एसिड हैं, यानी अल्कलाइन नेचर है, या जिनके अंदर बेटा बेस पाया जाता है, बेस उन मेडिसिन के अंदर होगा, मैदे के अंदर एसिड है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनता है बेटा साल्ट और वाटर, पानी बनता है। तो इस तरह से जब साल्ट बनेगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मैदे के अंदर जो ज़ख़म है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से बेटा आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का लिखा हुआ है। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं? देखिए बेटा मैदे के अंदर HCl को बनने के लिए ये प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन का होना ज़रूरी है। ये H पॉजिटिव आयन को जो पंप करते हैं मैदे की दीवार से, जो यानी जहाँ से ये H पॉजिटिव आता है उस जगह को अगर हम इनहिबिटर की मदद से इनहिबिट कर दें, रोक दें, तो ना H पॉजिटिव होगा ना HCl बनेगा। तो बेटा ये चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी मेडिसिन जो प्रोटॉन पंप इनहिबिट करती, उनको उसको रोक देती हैं, तो ना HCl बनेगा ना मैदे के अंदर एसिडिटी का ज़्यादा खतरा होगा। बचाव कैसे कर सकते हैं? अवॉइडिंग बेटा एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर, पेन किलर यानी वहीं हमारे पास NSAIDs,
जो हमारे पास नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स थे जो पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, उनको आपने नहीं खाना। अच्छा बेटा, अवॉइडिंग ऑफ स्पाइसी फूड, वो नहीं खानी। इससे अच्छा बेटा, ईटिंग अ बैलेंस डाइट, आपने जो खुराक खानी है वो भी अच्छी खानी है। अच्छा बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।